शामी साहब हमें प्रोग्राम में भी ज्वाइन किया जनाब राजा अज़हर साहब ने। आप PS 97 कुरंगी से PTI के रुकने सूबाई असम्बली हैं। आपने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर साहब को। इंतबाही ख़त है, बज़ाहिर लगता है कि मायूसी का शिकार हैं। गैस की शॉर्टेज है, इस बहरान पर वो तवज्जो मबसूल करवा रहे हैं मुतल्लिका हुकाम की। क्यों ख़त लिखा, ख़त में उन्होंने क्या लिखा, उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं। अवामी नुमाइंदे हैं, खुल कर बात करने के आदी हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम चाहते हैं कि आपने जो शिकवा किया है क्यों किया और इसमें क्या कहा है आपने, किससे क्या फरियाद किया और इसका हल क्या है कि अचानक कैसे पहले मसला हल कैसे कर दिया जाएगा। पहले हल तो सर सुने, शिकायत पहले मसला सुन लें। जी 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 राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए 3 साल पूरे हो चुके हैं और अवाम जिस तरीके से 2018 में अल्लाह ताला के बाद इमरान खान साहब की जो ऊपर होप जिस तरीके से लेके इस कराची के खास तौर पर मैंडेटा में मिला, उस सूरत में रहते हुए हमारे जो अखलाकी जिम्मेदारी हैं जो हमारे फराइज में शामिल है, तो अवाम के मसाइल को हल करना या हल करने की कोशिश करने की ऊपर मुनसर है। मैं समझता हूँ कि इन 3 साल में ठीक है, हम समझते हैं कि एक नेचुरल इशू है, गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, कुदरती एक मामला है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सिंध जो सूबा है वो 2000 MMCFD गैस पैदा करता है, है कि कराची को रिक्वायर्ड है 940 से 960 MMCFD। मतलब इदारों के पास हम जाते हैं, इदारों का काम है हर साल की तैयारी करके रखें और नेक्स्ट ईयर में अगर हमें कोई इस तरह की मसला दरपेश आ रहा है तो वो उसको ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन मायूस में इदारे से जरूर हुआ और बिला आखिर मैंने अपनी आवाम का जब यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहा, लोगों से जब मैं मिला तो उनके अंदर एक मायूसी की लहर ये थी कि वज़ीर आज़म साहब नोटिस क्यों नहीं लेते। तो मेरा जो अखलाकी फर्ज था, क्योंकि मुझे अपने वज़ीर आज़म पे पूरा यकीन और भरोसा है कि जब भी उनके पास अवामी मसला गया है उन्होंने उसको टैगल किया और हल करने की पूरी कोशिश की है। मेरा कहना यह कि MD जो हमारे सुई सदरन गैस के हैं वो बिल्कुल भी किसी अवामी नुमाइंदे से मिलने को तैयार नहीं है। मसाइल जरूर होते हैं लेकिन जब तक बैठ के डिस्कस न किया जाए वो मसला कभी भी हल नहीं होता। आपने हमाद अज़हर साहब से राब्ता करने की कोशिश की? जी मैंने राब्ता करने की बिल्कुल कोशिश की, मेरा राब्ता नहीं हो सका। फिर मेरे MNA साहब जो फ़हीम खान साहब हैं उन्होंने उनको लेटर भी लिखा, उन्होंने भी लेटर लिखा है और आज हमारी नेशनल असेंबली के अंदर कॉल अटेंशन भी इसी हवाले से थी। आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने भी खत लिखा। आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने देखिए अवामी इशू है तो अब आप कोई कदम नहीं है। क्या तवक्को कर रहे हैं कि हम क्या तवक्को कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है? मैं अपने वज़ीर आज़म साहब से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं आपकी तवज्जो से, हमें सिर्फ 125 MMCFD गैस सुई सदरन गैस को मजीद चाहिए। अगर हमें ये 125 MMCFD गैस मिल जाती है तो सिंध और बलूचिस्तान की सूरत काफी बेहतर हो सकती है। उसमें आप पंजाब को अगर कम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब अगर नोटिस लेंगे तो इंशाल्लाह सिंध का और बलूचिस्तान का मसला हल होने को है। राजा साहब आपने सूरत हाल के पेश नज़र बताया गया कि लिखा है आपने कि PTI के हाथों से सूरत हाल निकल रही है और बल्दियाती इंतखाबात में नुकसान हो सकता है, क्या वाकई ऐसा आपको महसूस हुआ? देखिए बल्दियाती इंतखाबात निचले सतह के जो लोग होते हैं उनके लिए होते हैं और उनके काम करने के लिए होते हैं। डेफिनेटली अगर हम कोई स्टैंड नहीं लेंगे, अगर हम निचले ये जो बल्दियात है ये जुड़े हुए लोगों से जिनके घर में आज चूल्हे नहीं जल रहे, ये जुड़े हुए लोगों से जो हमारी बच्चे स्कूल जाते हैं उनको नाश्ता नहीं मिलता, तो ये मेन इशू है। मेरा ख्याल में इंशाल्लाह मेरा खत मिलते ही इमरान खान साहब इस पे नोटिस भी लेंगे, एक्शन भी लेंगे और आपको नेक्स्ट वीक में नजर आएगा कि कराची की सूरत हाल बेहतर होने को जा रही है। साहब आपको नहीं लगता कि हमाद अज़हर साहब को आप तीनों के खतूत का जवाब देना चाहिए था? क्योंकि आफ्ताब सिद्दीकी साहब के बारे में तो सुना, उन्होंने मैसेजेस किए, उनको जवाब नहीं मिला। आपको नहीं लगता पहले मरहले में तो उन्हें आपकी कंसर्न्स को एंटरटेन करना चाहिए था? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने इसीलिए हमाद अज़हर के साथ साथ अपने PM इमरान खान साहब को इसलिए खत लिखा, हो सकता है मिनिस्टर साहब मुझे इग्नोर करें, हो सकता है मिनिस्टर साहब मुझे वो रिस्पेक्ट दिया ना दे सके या मुझे जवाब ना दे सके, तो कम से कम मेरा इमरान खान मेरा लीडर तो कम से कम मुझे जवाब देता है। और इससे पहले भी मैं 3-4 खत दीगर इश्यूज पे लिख चुका हूँ, तो मुझे PM सेक्रेटरी से उसका जवाब मौसूल जरूर हुआ है और इंशाल्लाह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा अज़हर साहब थे जो अवामी अल्लाह ताला अल्लाह करे कि इनको गैस मिल जाए। हाँ। किसी और की कटौती करके। अच्छा। अब वो पंजाब की कटौती हो जाएगी तो यहाँ शोर मचेगा, KPK में होगी तो वहाँ मचेगा। ये तो अब गैस तो इतनी जल्दी तो आप इंतजाम कर नहीं सकते, इसके लिए तो बहुत पहले सोचना चाहिए। हमाद अज़हर साहब ऐसे उलझते हैं टीवी प्रोग्रामों में कि जर्नलिस्ट जो है वो उसका ठीक तरह से तज्जिया नहीं करते। तो घर घर में अब जो तज्जिया चूल्हा बुझा हुआ है भाई, जो तज्जिया उनके अपने MPs अपने खतूत में कर रहे हैं,
या मैंने आफ्ताब सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, उसको संजीदगी से एक सर्दी, फिर गैस का ना होना और चूल्हा बुझा हुआ होना, तो इससे बड़ी क्या हो सकती है नाकामी हुकूमत। अच्छा सर, मुझे कल इल्म हुआ कि फाउंटेन हाउस आप गए हुए थे लाहौर में, तारीख़ी ये एक जगह है, काबिल फ़ख्र ये तारीख़ का हामिल है, डॉक्टर अमजद साकिब साहब की बड़ी इसमें अब किरदार है। उन्होंने सर गंगा राम और उनके फलाही कामों की तारीख़ बयान की है फाउंटेन हाउस के तनाजुर में। फाउंटेन हाउस जो है, इसकी बुनियाद रखी थी डॉक्टर रशीद चौधरी साहब ने, जो दिमागी अमराज के मुआलिज थे, बड़े माहिर थे, अल्लाह को प्यारे हो गए 50 साल पहले जी, 50 साल हो गए इसको। और फिर उसके बाद उनके बेटे हारून रशीद, वो इसका नज़्म नस्क़ चलाते रहे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब उनके छोटे बेटे उमर रशीद हैं और डॉक्टर अमजद साकिब साहब उसके चेयरमैन हैं ट्रस्ट के जी, और इसको लीड कर रहे हैं। अब ये 50 साल उसने पूरे कर लिए। अब ये फाउंटेन हाउस लाहौर में है, सरगोदा में कायम हुआ है और फर्रुखाबाद में कायम हुआ है। अब फैसलाबाद में जो गवर्नमेंट, ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार साहब, उन्होंने कहा कि हम ज़मीन देते हैं, यहाँ भी कायम करें। ज़हनी मरीज़ जिनको घर वाले रख नहीं सकते अपने पास, ऐसे ही है, उनको यहाँ बरसों रहते हैं, उनका इलाज होता है और उनको रखा जाता है फूलों की तरह। डॉक्टर साहब का बयान, और आप देखें, और ये डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जो अल्लाह की एक बड़ी नेमत है हमारे लिए, और उन्होंने तारीख बयान की जिस जगह, यानी ये सर गंगा राम जी, वो से जुड़ा हुआ था जिक्र, उसका ये टुकड़ा तकरीबन मैं बताता हूँ अभी आपको। वक्त सर मेरा खत्म हो रहा है। गंगा राम जो हैं, उन्होंने एक विडो हाउस कायम किया था, जहाँ बेवा हिंदू औरतें रखी जाती थीं, और ये उसी जगह फाउंटेन हाउस कायम हुआ। मलक महराज खालिद जब वज़ीर आला थे, उन्होंने जगह अलॉट कर दी फाउंटेन हाउस को। आज माशाल्लाह ये ज़हनी मरीज़ जो हैं, खिदमत उनका सांस ले रहे हैं। आइए देखते हैं शामी साहब, चूँकि डॉक्टर अमजद साकिब साहब का जिक्र करें तो क्या फरमाते हैं इसी मौजू पर डॉक्टर अमजद साकिब साहब, देखिए। फरासत में आप सोचिए, 107 बरस कबल कोई शख्स हिंदू समाज में ये कहे कि मैं बेवा औरत की शादी कराऊं। लेकिन एक चीज़ है हिम्मत, एक है अज़्म, एक है इरादा, एक है किसी ऐसी हस्ती पे यकीन जो हमारा वजूद का बायस है कि 1928 में जब वो शख्स फौत होता है तो वो 40,000 बेवा लड़कियों की शादियां कर चुका होता है। ये उस ज़माने की बात है जब बरतानिया और अमेरिका में भी औरतों को हुकूक हासिल नहीं थे। फिर उसने कहा मैं इनके लिए एक बेवा घर बनाऊंगा। ये वही शख्स है जिसका बुत गिराने के लिए लोगों ने पेशे उठाए, और जब वो बुत गिर गया और लोग जख्मी हुए तो उन्हें उठा के उसी शख्स के बनाए हुए अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इस शख्स का नाम सर गंगा राम था। 1923 में उसने ये 3 लाख रुपए की रकम से जो हिंदू बेवा घर बनाया, वो आज का फाउंटेन हाउस है। उसने एक स्कूल बनाया जो आज लाहौर का बच्चियों की तरबियत का सबसे बड़ा स्कूल है। आपने यकीनन एमए कॉलेज के सामने लेडी मैक्लिगन स्कूल देखा हो। सर गंगा राम को सलाम, सर गंगा राम को सलाम, डॉक्टर रशीद चौधरी को सलाम, डॉक्टर अमजद साकिब, हारून रशीद को सलाम, और डॉक्टर अमजद साकिब को सलाम। ये हमारा हुस्न है। और नूरुल हसन साहब जो हमारे मुमताज़, आपको पता एंकर हैं, उन्होंने तो नारा लगा दिया कि डॉक्टर अमजद साकिब साहब को सदर पाकिस्तान बनाना चाहिए। और लोगों ने तालियां बजाई। मेरा ख्याल ये है कि डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल ये बसाद एहतराम डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं, नहीं वो वही तो भाई डॉक्टर साहब जो हैं वो सदर हैं, दिलों में उनकी दिलों में हुकूमत है।